हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एंड बिहार टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का भाग 1। इससे पहले फ्रेंड्स हमने चैनल पर 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 2 भाग होते हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम? प्रश्न नंबर 1, सुजान चरित के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजान चरित के रचनाकार सूदन जी हैं। और ये घनानंद जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं वियोगवेली है, सुजान हित प्रबंध, प्रतिवास, कृपाकांड। और बोधा जो है, इनकी रचना है विरह बारिश और इश्कनामा। मतीराम जी की अन्य रचनाएं देखते हैं, ललित ललाम है और मतीराम सस्तही है, रसराज है, अलंकार पंचासी है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशवदास? प्रश्न नंबर 2, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवटी प्रसंग के जो रचयिता हैं वो निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, निराला जी, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध? प्रश्न नंबर 3, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जो है इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता व क्रूरता का या समाजव्यापी संस्था का? प्रश्न नंबर 5, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा जो है ये यौन कुंठाओं का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा? प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गिरीश रस्तोगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्री लाल शुक्ल का जो ये उपन्यास है राग दरबारी, इसका जो रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है ये गिरीश रस्तोगी जी ने किया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद? प्रश्न नंबर 7, महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये अनुमानवाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयसतम, यह कथन किसका है? भरत, वामन, रूप्यक या दंडी? प्रश्न नंबर 8, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन वामन जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भीरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है? ब्रह्मानंद, हृदय, नाभिक चक्र या मूलाधार? प्रश्न नंबर 9, भीरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम जो है वो ब्रह्मानंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।
किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या कुवलयमाला कथा? प्रश्न नंबर 10, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कुवलयमाला कथा, जो उद्यतन सूरी जी की रचना है। वर्ण रत्नाकर जो है ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है, वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा जी की रचना है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और राउरवेल जो है ये रोड़ा कवि जी की रचना है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या पारसी? प्रश्न नंबर 11, चूलिका किसका भेद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राकृत का भेद है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, बंकनाली, राजदंत या संखिनी? प्रश्न नंबर 12 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्र नाली। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, चंपू के 2 भेद हैं, कौन कौन से? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक? प्रश्न नंबर 13, चंपू के 2 भेद कौन से हैं? प्रश्न नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध और करम्भक, ये चंपू काव्य के 2 भेद हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, काशिका क्या है? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृहरि के द्वारा वाक्पदीय की टीका? प्रश्न नंबर 14, काशिका क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की टीका है काशिका। ठीक है फ्रेंड्स, और जयदेव और बामन ने इसको लिखा, जयादित्य और बामन जी ने इसको लिखा है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंददुलाल वाजपेयी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? प्रश्न नंबर 15, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जी का है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है और इसमें ये तत्सम और तद्भव दे रखे हैं। ये वाला जो युग्म है ये तद्भव है और ये वाला युग्म तत्सम है, तो इसमें कौन सा गलत है? ओझा का उपाध्याय होता है और जो है कपास है, कपास का करपट नहीं होता है, कपास का करपास होता है। कपास का होता है करपास और कपड़ा का होता है करपट, केला का कदली और पसीना का प्रवेशिन्न। ये बी ऑप्शन जो है इसमें ये राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और कपास का जो है करपट नहीं करपास होता है। इसका बी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, या भेद बताने के अर्थ में, या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में? द्वार द्वार भटकने में जो है इसका क्या मतलब होता है? प्रश्न नंबर 17, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक संबंध को बताने के अर्थ में ये द्वार द्वार इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इसमें ये भी तत्सम और तद्भव से रिलेटेड प्रश्न है। उबटन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊर्ध्वतन, उपेलेपन, उपलेपन या ऊर्ध्वर्तन? प्रश्न नंबर 18 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वर्तन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदिकता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का? प्रश्न नंबर 19 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद जी के काव्य में अभिव्यंजनावाद का जो है उत्कर्ष मिलता है। और आंसू और कामायनी ये अभिव्यंजनावाद के 2 उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामा, कुंतक, विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? प्रश्न नंबर 20
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें भी गलत जोड़ा पूछा गया है। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, कान काटना, मात देना, नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना है फ्रेंड्स, ये नजर पर चढ़ना, आंख बचना, इसमें कौन सा गलत है? प्रश्न नंबर 21 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नजर पर चढ़ने का मतलब जो होता है वो संदेह होना या खटकना होता है, आंख बचना नहीं होता है। बाकी अंगूठे पर मारना ये भी सही है, परवाह ना करना, कान काटना, मात देना, नजर करना, भेंट करना, ठीक है, इसमें डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, ये पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न है। धूसर किसका पर्यायवाची है? अश्व, मेघ, गर्दभ या अजा? प्रश्न नंबर 22 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दभ। धूसर जो है ये गर्दभ मतलब गधे का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची गधा, खर, वैशाख नंदन, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? प्रश्न नंबर 23 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, ये कालक्रम पूछा गया है रचनाओं का, कालक्रम के अनुसार इसमें कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 24 इसका ए राइट आंसर है। पहले कुवलयमाला, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर राउरवेल और फिर कीर्तिलता, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद जी या हरिओत जी? प्रश्न नंबर 25 ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो हैं फ्रेंड्स वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जो है ठेठ हिंदी में लिखी गई हैं वो अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ या पुत्र? प्रश्न नंबर 26 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम। यह जो शब्द है ये कारक पद बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी? प्रश्न नंबर 27 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं बाजे पायलिया के घुंघरू जो रचना है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जूतियों में दाल बटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना? प्रश्न नंबर 28 जूतियों में दाल बटना मुहावरे का सही अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, ठीक है फ्रेंड्स, कलाकाल कहा है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? सत्यदेव, परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या भगवान दीन दुबे? प्रश्न नंबर 30। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडी प्रसाद सिंह जी ने किया है। और ये जो है युवराज की यात्रा ये रिपोर्ट ताज शैली में लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है या यात्रा व्रत है? प्रश्न नंबर 31 लाल तारा की विधा क्या है? फ्रेंड्स इसकी जो विधा है ये एक रेखा चित्र है और इसके लेखक जो हैं
और राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में ये विलोम शब्द पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक विलोम सही सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्धत, ओरस, जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छित। प्रश्न नंबर 32, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरस का जारज होता है, बाकी ये सब इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? प्रश्न नंबर 33, प्रयोगवाद की जन्मदात्री जो पत्रिका है वो तार सप्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, ये समास से रिलेटेड प्रश्न है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास? प्रश्न नंबर 34। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है ना धनुष और बाण, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या 5? प्रश्न नंबर 35। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 कारक हैं हिंदी में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत के अनुसार। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, इलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारीकरण, रीति, विभावन, व्यापार या प्रतिभा? प्रश्न नंबर 36। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारणीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय? प्रश्न नंबर 37। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय जो है ये श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय जो है इसके लेखक जो हैं वो, मतलब इसके जो संस्थापक हैं वो जीवाराम जी हैं, और श्री वल्लभ संप्रदाय जो है इसके वल्लभाचार्य हैं, और हरिदासी संप्रदाय जो है इसके हरिदास जी हैं, और गौड़ीय संप्रदाय जो है इसके चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, किसने, प्रश्न नंबर 38 है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या आज्ञे जी? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद को महादेवी वर्मा जी ने जो है इसका विरोध किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है? प्रश्न नंबर 39, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 39, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है? किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है? फ्रेंड्स, इसका डी आंसर सही होगा, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा? प्रश्न नंबर 41, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में वियोगी हरि जी का योगदान है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 42, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रिप्स इसके लेखक हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वासने या डॉक्टर जगदीश गुप्त? प्रश्न नंबर 43, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, सूफी मत में वर्णित साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फियत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में क्या संगति होगी? प्रश्न नंबर 44, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसमें दे रखा है शरीयत ये आचरण है, तरीकत जो है ये उपासना है, मारिफत ये सत्य बोध है, और हकीकत जो है सिद्धा अवस्था है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम,
या सदा सुखलाल? प्रश्न नंबर 45, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो बाबू तोताराम जी थे और ये अलीगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, भारत बंधु एक समाचार पत्र निकाला था बाबू तोताराम जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम? प्रश्न नंबर 46, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम जो है इनका पहला काव्य संग्रह है। और क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला ये तीनों भी इन्हीं के ही रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त? प्रश्न नंबर 47 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव गुप्त जी ने जो है रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 48 है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है वो अगले पेज पर हैं। भामा, राजशेखर, रूपक या आनंदवर्धन? प्रश्न नंबर 48, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? प्रश्न नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, व्यक्ति कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? प्रश्न नंबर 50 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचिक। व्यक्ति जो है ये वाचिक अनुभव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, भारतेंदु का खड़ी बोली में के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी जो हैं इनका खड़ी बोली कविताओं में जो है कौन सी रचना है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी? प्रश्न नंबर 51 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। एक रचना और है इनकी दशरथ विलाप। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप ये जो 2 रचनाएं हैं इनकी ये खड़ी बोली में लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेक का शुभारंभ किसने किया था? वामन, महिम भट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन? प्रश्न नंबर 52 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वामन। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचारवैन या विचार वीथी? प्रश्न नंबर 53 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विचार वीथी नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि वो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? रिक्शा फ्रेंड्स ये जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 55 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। रस संप्रदाय जो है इसके भरत मुनि है फ्रेंड्स, अलंकार के भामा है, रीति के बामन है, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन है और औचित्य के क्षयमंदिर जी हैं। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, सार्वर्थता या अर्थ निरपेक्षता? प्रश्न नंबर 56 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अर्थ निरपेक्षता जो है ये उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। अनुजित लाघव ताति सारोगैव भभूति यूनाम दृष्टि, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? नीति शतकाम, उत्तर रामचरित्रम, कादम्बरी, शुकनासोपदेश यह स्वप्नवतम? प्रश्न नंबर 57 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कादम्बरी शुकनासोपदेश की
उक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारित्रा बोधक, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद, प्रश्न मुंडक उपनिषद या छायोद्योग? प्रश्न नंबर 58 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ये कठोपनिषद की उक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, वीथी क्या है? वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या रूपक है? वीथी क्या है? फ्रेंड्स ये एक रूपक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या नाट्य काव्य है? सतह से उठता आदमी, फ्रेंड्स ये एक कहानी है, सतह से उठता आदमी। और इसके जो लेखक हैं वो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। ठीक है, और गजानन माधव मुक्ति बोध जी की अन्य रचना है जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या संप्रसारण? प्रश्न नंबर 61 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संप्रसारण, इसमें संप्रसारण विधि है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। कृतार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री? प्रश्न नंबर 62 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। कृतार्जुनीयम जो है ये रचना भारवी जी की है और इसका जो अंतिम पद है वो लक्ष्मी और इसका शुभारंभ जो होता है वो श्री शब्द से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, वेरी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर, श्रृंगार, रौद्र और शांत? वेड़ी संहार नाटक का जो अंगिरस है फ्रेंड्स वो वीर रस है। ठीक है, और ये जो है वेड़ी संहार, इसके जो लेखक हैं वो भट्ट नारायण जी हैं और इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी के ऊपर जो बेड़ियां बांधी गई थी उसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। सहसा विधित न क्रियाम, इस सूक्ति में युक्त रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम, कृतार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम? प्रश्न नंबर 64 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृतार्जुनीयम। ठीक है, कृतार्जुनीयम जी ये जो है ये इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो है भारवी जी की शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी? प्रश्न नंबर 65 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल। प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, प्रतिध्वनि। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का भाग 1 के 65 प्रश्न। फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही बने ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स हमारे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन हमने किया है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।